हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमपी एग्जाम अकेडमी। तो आज के इस सेशन में हम एक पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एमपीपीएससी अदर एग्जाम लेता है ना, उसमें ये पेपर आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके पैटर्न को हम समझेंगे और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आगे भी जो एमपीपीएससी ने पहले जो पेपर लिए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ये आज हमारा पहला सेशन है, तो शुरू करते हैं। तो हम केवल क्या करेंगे, प्रश्न को देखेंगे, उसके आंसर को देखेंगे, क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आपको इसके आंसर्स पता होने चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पुनासा लिफ्ट परियोजना इस जिले में अवस्थित है। तो पुनासा जिसको क्या कहा जाता है, इंदिरा सागर भी कहा जाता है। ये आपको पता है ये कहाँ है, खंडवा जिले में स्थित है, इसको याद रखें। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में अभी सबसे ज्यादा जिले हैं वर्तमान में। कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक पांढुर्णा जो एक जिला बना है ना, उसकी वजह से यहाँ सबसे ज्यादा जिले हो गए हैं। इसके पहले जबलपुर और इंदौर में बराबर जिले हुआ करते थे। एक ये क्वेश्चन पूछा गया, गणितीय और तर्कसंगत संचालन से उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? बहुत डीप क्वेश्चन ये एमपीपीएससी ने पूछा है। एक्चुअली ये है क्या, तो ये रजिस्टर मेमोरी जो होती है उसके प्रकार हैं, टाइप ऑफ रजिस्टर मेमोरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसीसी, एक्यूमुलेटर। जो है इसमें क्या होता है, तर्कीय गणनाएं की जाती हैं, तो ये हो जाएगा। बाकी आपको ये जो मेमोरीज हैं इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे नोट्स में मिल जाएगी। संजीवनी बुकलेट्स जो हमारी चल रही हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उसमें मिल जाएंगे आपको ये आराम से। कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गौण कलाकार कौन थे? जंगल सिंह श्याम जो थे, इनको पहला ऐसा गौण कलाकार माना जाता है जिन्होंने कागज कैनवास का यूज किया। इनकी जो मृत्यु है, इनका निधन है, जापान के मिथिला संग्रहालय में हुआ था। ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश सूचना आयोग वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के समक्ष देता है? तो याद रखना, आरटीआई एक्ट जो 2005 में आया था उसके तहत धारा 12 जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात करती है, धारा 15 करती है राज्य सूचना आयोग के गठन की बात, और धारा 25 में इन दोनों की रिपोर्ट दी गई है। किसकी? दोनों की रिपोर्ट धारा 25 में दी गई है। आई IPv6 जो एड्रेस है इसका आकार साइज क्या होता है? 128 बिट्स इसमें आकार साइज होता है। एमपीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं, 1964 में मध्य प्रदेश के किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण खोजे गए? आदमगढ़ से खोजे गए। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। नाइट में 9:30 से, या फिर अभी तो 9 बजे से हो रही है ये वाली क्लास जो होती है, इसमें मैंने ये आपको कई बार पढ़ाया है। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश में नदी मोड़ो डायवर्जन प्रोजेक्ट किस नदी पर आधारित है? याद रखना, खान नदी पर आधारित है। ये कान या फिर इसको खान बोल सकते हो। इसका जो पानी है गंभीर नदी की डिक्ट में छोड़ा जाएगा। किसमें? गंभीर में। और सिंहस्थ को टारगेट करते हुए ये चीज की जा रही है। बजट में सिंहस्थ के लिए 2005 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना? 2005 करोड़ रुपए। तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल जो राजस्थान में, उसको कहा जाता है सुरसुरा धाम। क्या कहा जाता है बेटा? सुरसरा धाम कहा जाता है, इसको याद रखना। संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के उपबंध हैं? भाग 16 में अनुसूचित जनजातियों के विशेष उपबंध किए गए हैं। मांडू सुल्तान हुसंग शाह का एक अन्य नाम क्या था? अल्प खां इसका नाम था। अल्प खां हुसंग शाह का एक और नाम था, ये भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो एमपीपीएससी ने कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन पूछना शुरू करती हैं, हालांकि बहुत ईजी होते हैं। जैसे मक्का के बारे में पूछा, उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान, तो आपको पता है मध्य प्रदेश का 3rd स्थान है मक्का उत्पादन में, ठीक है। ये याद रखना। कर्नाटक पहले पर है, बिहार दूसरे नंबर पर है। क्षेत्रफल में अभी हम बात नहीं करेंगे। जिलेवार सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हुआ है? छिंदवाड़ा में हुआ है। भिंड मुरैना में सरसों का उत्पादन होता है। कहाँ? मक्का लेकर आ गए। चलो, राज्यपाल के पद के बारे में कौन सी शर्त नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आयु 30 वर्ष भी, ये गलत हो जाएगा। आयु 30 वर्ष नहीं, आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। वह संसद के किसी सदन या राज्य किसी विधानमंडल के सदस्य नहीं होगा, ठीक, ये भी सही है। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हरदा है, इसका कोई डाउट नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है। दुर्जनपुर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को किस गुप्त शासक के काल में निर्मित किया गया था? और इसका आंसर है रामगुप्त। याद रखना, यहाँ से 3 मूर्ति मिली हैं। और ये वाला क्वेश्चन मैंने रात वाली क्लास में कम से कम 10 बार कराया होगा पेपर में आने से पहले, और ये पेपर में आ गया सीधा। यदि n डेटा बिंदुओं के किसी सेट में सबसे बड़े मान को बढ़ाया जाए या सबसे छोटे मान को घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकीय माप अपरिवर्तित रहेगा? बेटा मध्यिका इसको कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया? डाटा साइंस से ये क्वेश्चन आया।
अदर एग्जाम का सिलेबस आप देखोगे वहां पर डेटा साइंस दिया हुआ है, तो वहां से ये क्वेश्चन आया, एमपीपीएससी में इसकी संभावना नहीं है। किस जिले में खूनी भंडारा है? बुरहानपुर में खूनी भंडारा है, एक जल प्रणाली है। खूनी भंडारा ये एक जल प्रणाली है। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? ये वर्चुअलाइजेशन होता है आईटी संसाधनों के वर्चुअल इंस्टेंस बनाना, वर्चुअलाइजेशन कहलाता है। भगौरिया पर्व भीलों का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी केला महोत्सव हुआ बुरहानपुर में। खनन कॉन्क्लेव आपसे पूछे तो खनन कॉन्क्लेव लगा देना कटनी, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि मध्य प्रदेश में आपसे एक एसडीजी समिट हुआ है पूछा जाए तो आप बताओगे चित्रकूट में हुआ है। बसदेवा क्या है? लोक गायक है बसदेवा। किस वर्ष तक कुष्ठ रोग को उन्मूलन करना है? 2030 तक भैया। हेपेटाइटिस सी, फाइलेरिया और कुष्ठ रोग, इनको 2030 तक खत्म करना है। किन्हें उपराष्ट्रपति में घोषित किया गया है? सीपी राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति बने हैं, कोई डाउट नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र प्रतिशत में उमरिया में हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करो बेटा बालाघाट हो जाएगा, प्रतिशत में उमरिया हो जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? अब ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर 2018 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अदर एग्जाम में पूछा जाएगा एमपीपीएससी के, क्योंकि उसमें 4 एक्ट दिए गए हैं, उसमें एसटी एक्ट भी आता है, SC ST, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, इसमें भी याद रखना, ये चलती है प्रथा। परिजात मंजरी नाटक किस शासक की प्रशंसा में लिखा गया? अर्जुन वर्मन के प्रशंसा में लिखा गया। सतपुड़ा का पूर्वी भाग मैकाल कहलाता है, याद रखना मैकाल विंध्य और सतपुड़ा का मिलन स्थल भी है। राई का संबंध है, राई बुंदेलखंड में चलता है। मध्य प्रदेश का क्या है भैया? ठीक है, राजकीय नृत्य है और इसमें फाग और रबी की फसल दोनों समय होता है। इसका वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है, ठीक है, जैसे केशवदास की रामचंद्रिका, केशवदास की रामचंद्रिका में मिलता है। इसके अलावा छताई चरित्र, नारायण दास की छताई चरित्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगली चीज, मालवा के पठार की जलवायु कैसी है? मालवा के पठार की जलवायु सम जलवायु है, या फिर इसको उपोष्ण जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपोष्ण। भभूत सिंह किस जनजाति से थे? भैया गौंड जनजाति से, याद रखना। इनको नर्मदांचल का शिवाजी कहा जाता है, नर्मदांचल का शिवाजी इनको कहा जाता है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 2023 कब शुरू की गई थी? युवाओं के प्रशिक्षण के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। राई नृत्य बेड़िया जनजाति बुंदेलखंड में करती है। जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण संग्राम साहा ने करवाया था, ये याद रखें। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आदर्श वाक्य, हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले 5 राज्य हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के संबंध में तीनों सही है। स्थापना 1965 में की गई, 4 इकाइयां हैं, ठीक, जो बंद हो चुकी हैं। सुहागपुर से इसे कोयला आपूर्ति प्राप्त होती है, सभी सही है। वोलेटाइल मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है। भारतमाला परियोजना कब शुरू हुई? 2017 में शुरू हुई थी, ये याद रखें। ईसुरी बुंदेलखंड से संबंधित है, इनकी फागें बहुत फेमस है। अंतिम परमार शासक महलक देव को किसने पराजित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था, ठीक है। पीबीटीजी जो समूह है भैया, प्रधानमंत्री जो पीएम जनमन योजना है, 3 समूह बैगा भारिया और सहरिया के लिए चलाई जा रही। बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा श्री कृष्ण से संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित है, याद रखें। सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किसने किया? रघुवंश प्रताप सिंह ने, याद रखिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 भोपाल में हुई थी 24 और 25 फरवरी को, इसका आंसर याद रखें। किस अनुच्छेद के तहत आर्थिक हितों की रक्षा की जाती है? अनुसूचित जनजाति के आर्टिकल 46 में की जाती है। कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित है? घटती या स्थिर जनसंख्या, ठीक है, ये एमपीपीएससी में भी आया था। इसके अलावा पंचायत की थीम के बारे में कौन सा सही है पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि यहां पर आपसे पूछा गया है पंचायत थीम के बारे में, बजट में, ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया, ठीक है। तो थीम नंबर 2, ठीक है, किससे संबंधित हो जाएगी? स्वास्थ्य पंचायत से। इसके बाद, ठीक है, थीम नंबर 3 हो जाएगी बाल हितैषी। थीम नंबर यहाँ पर 5 हो जाएगी, ठीक, स्वच्छ हरित पंचायत। और थीम नंबर 7 हो जाएगी सामाजिक रूप से पंचायत।
और 50वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है? व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट इसमें योगदान देते हैं। चलिए, तो ये वीडियो पूरा हुआ हमारा। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन और सारे पेपर आपको सॉल्व करा देंगे। धन्यवाद।